एक बार फिर से हिंदू धर्म की आस्था को शर्मसार किया गया है। उसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करा जा रहा था या फैट्स यूज करे जा रहे थे, वो घी नहीं करा जा रहा था, वो एनिमल फैट्स यूज करे जा रहे थे। सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इस सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है। लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल, भगवान श्री वेंकटेश्वरा में आस्था रखने वालों को जानबूझकर आहत किया जा रहा है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो। तिरुपति बालाजी सनातन वैदिक धर्म के अनुसार एक बहुत ही सिद्ध मंदिर, जो कि विश्व भर के हिंदुओं की अटूट आस्था का केंद्र है, आज उसके आस्थावान भक्तों के साथ शर्मनाक मजाक किया गया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है कि हिंदुओं के सात्विक भोजन के साथ कई बार आक्रांताओं और मलेच्छ सरकारों ने इस तरह की छेड़छाड़ की है। उन्हीं केसेस के बारे में आज आपको बताएंगे इस एपिसोड में, और यह भी बताएंगे कि हिंदुओं की उस वक्त की प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या पड़ा करता था और अब क्या पड़ रहा है। अंत तक जरूर बने रहें। सन 1857 यह वो वर्ष था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अंग्रेजों का क्रूर शासन और ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदुत्व पर आक्रमण जोर शोर से बढ़ रहे थे। उसी बीच एक दिन एक खबर निकल के आती है कि जो कारतूस भारत की सेना इस्तेमाल कर रही है, उसमें सूअर और गाय की चर्बी डाली जाती है। उस वक्त कारतूस छीलने के लिए सैनिक अपने दांतों का प्रयोग करते थे, और इस खबर के आते ही सभी हिंदू सड़कों पर उतर आए थे। यह विद्रोह इतना बड़े पैमाने पर गया कि आजादी के लिए किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को खारिज कर दिया गया था, और भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा को लेकर अंग्रेजी शासन तंत्र और सावधान रहने लगा। दोस्तों, यह बात उस दौर की है जब मुगलों का शासन पूरे भारतवर्ष में कर्क रोग की तरह फैलता जा रहा था। चारों ओर से सनातन वैदिक धर्म की नींव, उसके ज्ञान का विध्वंस करने की तैयारी चल रही थी। मुर्शीद, काफिरों की ताकत उनके गुरूर में है। कब तक इन बुत परस्तों के मंदिरों को तोड़ के अपना वक्त जाया करें? कुछ ऐसा करो कि यह लोग अपने ही हाथों अपने उस मजहब का अंत कर दें जिस पर यह गुरूर फरमाते हैं। जहापना, हम इनको इन्हीं की मुकद्दस गाय को काट के खिला देते हैं। छह, यह काफिर अपने उसूलों के बहुत पक्के होते हैं मुर्शीद। तुम कुछ भी कर लो, इन्हें गाय का मांस नहीं खिला सकते। जहापना, यह अपना प्रसाद खा रहे हैं या गाय का मांस, इन्हें यह कौन बताएगा? इन्हें कभी कुछ नहीं पता लगेगा। जैसा आज तिरुपति बालाजी के प्रसाद के साथ हुआ, लगभग ऐसा ही कुछ मुगलों के वक्त का एक क्रूर गवर्नर मुर्शीद सन 1712 में कर रहा था। हालांकि जब हिंदुओं को इस बात की भनक लगी तो वे आज के हिंदुओं की तरह हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे, बल्कि हिंदू एकता का इतना विशाल संग्राम छेड़ दिया कि बंगाल से मुगलों की जड़ें हिल गई थी। अंत में उस मुगल गवर्नर को हिंदू समाज से इस अपराध के लिए सामाजिक माफी मांगनी पड़ी थी। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में राजस्थान के जोधपुर और मेवाड़ क्षेत्रों में मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा हिंदू धर्मस्थलों को अपवित्र करने के उद्देश्य से मांस के टुकड़े फेंके जाने के कुछ रिकॉर्ड हैं। इन घटनाओं का मकसद हिंदू समुदाय के धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंचाना और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना था। हालांकि इन घटनाओं पर राजपूत शासकों ने कड़ा विरोध जताया और अपनी जनता की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। राजपूत शासक अपनी वीरता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे। कर्नल जेम्स टॉड अपनी पुस्तक में कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हैं जिनमें इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव का जिक्र है।
उन्होंने राजस्थान के राजपूतों के साहस और धार्मिक आस्थाओं की सुरक्षा के प्रयासों का विवरण दिया है, जिनमें वे अपने क्षेत्रों के हिंदू धर्म स्थलों की रक्षा के लिए लड़ते रहे। सिर्फ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की ही बात की जाए तो ऐसे न जाने कितने ही केसेस मिल जाएंगे जब हिंदुओं के खान पान या प्रसाद के साथ मांस मिला के उससे छेड़छाड़ की हो, लेकिन हिंदू यह सब शांति से बैठ के देखते रहें और इस पे कुछ ना बोलें। ऐसा केस आज पहली बार देखने को मिला, वो भी तब जब बात स्वयं तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद की है। इस चैनल के माध्यम से हमारी हमेशा यही कोशिश है कि किसी तरह भारत की उस ओरिजिनलिटी को वापस स्थापित किया जाए, जो अगर बात उनके धर्म पर आ जाती थी तो वे तख्ता पलट तक करने को तैयार रहते थे। आप सभी से अनुरोध है कि इस मुद्दे को ठंडा ना पड़ने दिया जाए। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबको पता लगा होगा कि यदि कोई हमारे धार्मिक अनुष्ठानों से खिलवाड़ करे तो उसको जवाब किस प्रकार दिया जाता था और कैसे अभी की तरह चुप्पी धरे नहीं बैठा जाता था। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। भारत माता की जय। हर हर महादेव।